हकीकत पे जब हम बात करते हैं फिर आपको तकलीफ पहुंचती है। तो हिंदुस्तान को नानी याद दिलाएंगे, ये कह रहे हैं नहीं, नानी तो याद आ रही है आपको। देखें, वो कह रहे हैं 2 मिनट में तालिबान को खत्म कर देंगे। तालिबान चीज ही क्या है? 2 दिन में तालिबान को मसल के रख देंगे। बोले कभी कोई ना ये इतिहास की किताब खोल के पढ़ जरूर ले कि रूस का क्या हाल हुआ अफगानिस्तान में, अमेरिका का क्या हाल हुआ पाकिस्तान। ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना आपने, बकवास, ऐसे लफ्ज आपको जेब नहीं देते। आप बुजुर्ग आदमी, रिटायर्ड हुए हैं, जिंदगी के आखिरी लम्हों में आप। हमने बार बार ये कहा कि आपके दहशतगर्दों को और चंद दहशतगर्द जो वहां आपने पाले हैं, जो कि मेरी सरहदें अबूर करके मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मेरी कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं और मेरी आर्मी के जवानों को ऐसा हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। आपको ऐसा सबक सिखाएंगे हिंदुस्तान को कि हिंदुस्तान को नानी याद आ जाए। जनाब, आपके दहशतगर्द कभी भी मुसलमान नाजायज किसी को नहीं मारता है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, आप लोग मार रहे हैं। हमारे कैसे बता रहे हो? कल फर्शन आपका बाप है, आपको बता रहा हूँ। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, हम इस वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। एक वक्त था जब अफगानिस्तान में भारत का बहुत ज़्यादा असर रसूख था, लेकिन फिर वक्त ने पलटा खाया और भारत वहां से दुम दबाकर भागा। और फिर भारतीयों ने अपने मीडिया के जरिए तालिबानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। लेकिन जब अब दोबारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालात कशीदा हो गए तो भारतीयों को अपना फ़ायदा नज़र आने लगा और वही तालिबान भारत के लिए अच्छे हो गए। पहले भी भारत अशरफ गनी के दौर में अरबों डॉलर की अपनी इन्वेस्टमेंट छोड़कर भागा था और उम्मीद है कि इस मरतबा भी भारत एक मरतबा फिर भागेगा। और भारत जहां भी पाकिस्तान के खिलाफ अपना पैसा इन्वेस्ट करता है वहां पर ही भारत को मुंह की खानी पड़ती है। इसी मौजू पर भारतीय मीडिया पर पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर्स को बुलाया गया और अपने मीडिया पर बैठकर जीडी बख्शी तालिबानों की हमायत कर रहा था। लेकिन पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर ने भारतीय मीडिया और डीजी जनरल बख्शी की बोलती बंद कर दी। और ये अक्सर वीडियोस में देखा गया है कि भारतीय मीडिया खुद ही पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर्स को दावत देकर और खुद ही जलील हो जाता है। आज की वीडियो में हम आपको इसी मौजू पर दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर ने भारतीय मीडिया और जनरल जीडी बख्शी की बोलती बंद की। तो चलिए आपको हम इस वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं और सुनाते हैं कि भारतीय मीडिया इस बारे में क्या कुछ कह रहा है और पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर ने जनरल जीडी बख्शी को क्या कुछ कहा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमाद रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। मैं इनको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने नाम का सीरियल आता था, उसको ये जरूर देख लें फिर बकवास करें। वो कह रहे हैं 2 मिनट में तालिबान को खत्म कर देंगे। तालिबान चीज ही क्या है? अब मैं बोलूं कि ना बोलूं? नहीं, बख्शी सर का एक रिएक्शन में ले लूं। 2 मिनट में तालिबान को आप खत्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उससे बेहतर कौन बता पाएगा? फिर मैं आपसे जवाब लेता हूं। बख्शी सर कह रहे हैं 2 मिनट में तालिबान को मसल के रख देंगे। तालिबान है क्या चीज? देखिए साहब, ऐसा है कि 2 दिन में तालिबान को मसल के रख देंगे। बोले कभी कोई ना ये इतिहास की किताब खोल के पढ़ जरूर ले कि रूस का क्या हाल हुआ अफगानिस्तान में, अमेरिका का क्या हाल हुआ अफगानिस्तान में, वो आपकी नजरों के सामने है। और आप साहब अभी हमको बता रहे हैं कि 2 दिन में मसल देंगे। यही कह रहा था आपकी फौज के कमांडर 1971 के पहले भी कि भारत क्या चीज है। हमने तो ईस्ट पाकिस्तान में जो रजाकार के साथ मिलके ऐसी तैसी कर दी है, वहां की कोई इन्होंने 3 लाख बांग्लादेशी मारे थे, 1 लाख बांग्लादेशी औरतों की असमत लूटी थी, 10 लाख रेफ्यूजी बना के भेजे थे और उस साल के एंड तक इनके मुल्क के 2 टुकड़े हो गए थे। मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, इरशाद अहमद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। इरशाद अहमद जी, आपका जवाब। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं जनरल साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना आपने, बकवास, ऐसे लफ्ज आपको जेब नहीं देते। आप बुजुर्ग आदमी, रिटायर्ड हुए हैं, जिंदगी के आखिरी लम्हों में आप। दूसरी बात यह है कि हमने कहीं भी नहीं कहा कि हम तालिबान को कुचल लेंगे। हमने ये कहा, हमने बार बार ये कहा कि आपके दहशतगर्दों को और चंद दहशतगर्द जो वहां आपने पाले हैं, जो कि मेरी सरहदें अबूर करके मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मेरी कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं और मेरी आर्मी के जवानों को की गले जरूर तोड़े। काबुल में आकर के बैठ करके मुसलमानों की शहादतें करेंगे और मुसलमानों पे जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म करेंगे। ऐसा हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। आपको ऐसा सबक सिखाएंगे हिंदुस्तान को कि हिंदुस्तान को नानी याद आ जाए। जनाब साहब, हम कभी भी बदतमीजी के लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते हैं, कभी भी किसी की इज्जत को नहीं उछालते हैं, लेकिन हकीकत पे जब हम बात करते हैं फिर आपको तकलीफ पहुंचती है। हम आपको कल भी यही कह रहे थे, आज भी यही कह रहे हैं। ये आप तालिबान के इलाकों में आप इतना सा टीटीपी टैकल नहीं कर पा रहे, आप हिंदुस्तान को नानी याद दिलाएंगे।
ये कह रहे हैं नहीं, नानी तो याद आ रही है आपको। देखें नहीं, हमें नानी क्यों याद आएगी? आपने इल्जाम लगाया पाकिस्तान, सुने ना, ये भी सुने। टीटीपी पाकिस्तानी सैनिकों को चने की तरह भून रहा है सर। अभी मैं लिस्ट लेके बैठा हूं, मैं देख रहा था। बताइए, देखें, जब आप बात 2024 में बात करते हैं, बीएलए ने 302 हमले किए, 580 लोगों की मौत हुई है। टीटीपी ने कहते हैं कि भाई करीबन 750 से 800 हमले किए। आप कहां है आपकी पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पुलिस, और कहां है आपके सिक्योरिटी एजेंसीज? भाई साहब, आप सीधे अपने हिंदुस्तान को नानी याद दिला देंगे। इतना सा टीटीपी, इतना सा टीटीपी और इतने से टीटीपी के लोग नहीं। टीटीपी में सारी टीटीपी दहशतगर्द नहीं है। उसमें जो आपके सिखाए हुए, जो आपके भेजे हुए, जो आपके पैरोल पे लोग हैं, वो अच्छा, टीटीपी में भी गुड टीटीपी बैड टीटीपी है जी। बैड टीटीपी नहीं, आपके दहशतगर्द। कभी भी मुसलमान नाजायज किसी को नहीं मारता है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। मैं हमेशा ये कहता हूं। और जो बलूचिस्तान में हो रहा है, आपके समझते हैं बलूची मार रहे हैं, आप लोग मार रहे हैं। हमारे कैसे बता रहे हो आप? कलभूषण आपका बाप है, आपको बता रहा हूँ। कुलभूषण शर्मा जी को तो आपने ईरान से किडनैप किया था इल्लीगल तरीके से। आप लोग झूठ बोलते हैं। आपने के चैनल पे बैठ करके इरशाद अहमद जी, आपके भी आखिरी पल ही रह गए। आप सच बात करेंगे, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, आप भी उन्हीं की लिस्ट पे हो। आप ऐसे बात करेंगे तो मैं नहीं बोलने दूंगा आपको। आप भी उन्हीं की लिस्ट पे हो। तहरीके तालिबान पाकिस्तान की लिस्ट में आपका भी नाम है। जवाब दीजिए। वो क्या कर रहा है तुम्हारे? आप बलोचिस्तान हमारा पाकिस्तान का है। बलोच हम है, हम पाकिस्तान है। बलोच पाकिस्तान है, पंजाब पाकिस्तान है, सिंधी पाकिस्तान है, पख्तून पाकिस्तान है। लेकिन जो हिंदुस्तान है वो धर्मवाद है, झूठे हैं आप लोग। पाकिस्तान एयरफोर्स ने बगल छुरी में राम राम आप लोग करते हैं, हम नहीं करते। हम जो बोलते हैं सामने बोलते हैं। बाकी सब टारगेट मिस कर गए हैं। तो ये तालिबान का दावा है कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो बॉम्बिंग की थी, उसमें 90% सारे बम ने अपने टारगेट मिस किए। ठीक है इरशाद अहमद जी। दूसरा देखिए, आप ऐसे, और जिस तरीके से आपने अफगानियों को जो रिफ्यूजी के तौर पे आपके देश में थे, आपने जिस तरीके से उन्हें धक्के मार के वापस भेजा, तो ये उसका अंजाम है कि आप बोल रहे हैं। करना साहब आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा दरमियान में। जब मैं बोलूंगा आप मुझे सुनेंगे। आपको अफगानिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, आपको ईरान के साथ प्रॉब्लम है, आपको हिंदुस्तान के साथ प्रॉब्लम है, तो अब बचा क्या? अब मैं बोलता हूँ, जवाब देता हूँ। देखिए करण साहब, हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं है। आप सुन रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है जो माल ढीला करे। तो ईरान के साथ प्रॉब्लम है, आपको हिंदुस्तान के साथ प्रॉब्लम है, तो अब बचा क्या? अब मैं बोलता हूँ, जवाब देता हूँ। देखिए करण साहब, हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं है। आप सुन रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है जो माल ढीला करे।